बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजद की ओर से देखा जाए तो तेजस्वी सबसे ज़्यादा सक्रियता के साथ एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर रखे हुए हैं। मौका मिला नहीं कि तेजस्वी नीतीश सरकार को घेरने में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन तेजस्वी जो राजद की ओर से सीएम फेस माने जा रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए आने वाले समय में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी कराने के लिए एनडीए सरकार को गिराने के लिए राजद सुप्रीमो लालू की कैसी कोशिशें हैं, इस पर हो रही है चर्चा। तो लालू ने जिस तरह नीतीश को खुला ऑफर दिया और उस ऑफर को तेजस्वी ने सीधा जो है सो झूठा करार दिया, इससे लालू और तेजस्वी के बीच अनबन की खबरों ने सबसे ज़्यादा बिहार की गलियों में चर्चा का विषय बनाया है। ऐसे में लालू ने एक पोस्टर के जरिए तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा घोषित तो किया, लेकिन उनकी बात को शायद ही कोई सहयोगी काट सके। अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह में फिर अचानक कैसे लालू ही बाधा डाल रहे हैं, आज इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल एनडीए ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में चुनावी समर में कूदने का ऐलान तो कर लिया है, लेकिन महागठबंधन को तेजस्वी लीड कर रहे हैं दूसरी तरफ, और राजद अध्यक्ष लालू ने एक पोस्टर शेयर कर तेजस्वी को सीएम तो घोषित किया, फिर भी वही बाधा बने। दरअसल बिहार की मौजूदा सरकार के बारे में और तेजस्वी के वादों की तुलना करते हुए लालू ने बड़ी परेशानी डाली। इस पोस्टर में दो रास्ते दिखाए, एक नीतीश पथ, दूसरा तेजस्वी पथ। पोस्टर में नीतीश पथ को टूटा हुआ दिखाया गया, लेकिन तेजस्वी पथ को बिल्कुल साफ सुथरा और चकाचक दिखाया गया। ऐसे में कैसे तेजस्वी के रास्ते का बाधा बने लालू, इसकी बात कर लेते हैं। दरअसल अपनी मर्जी थोप दी है महागठबंधन पर राजद अध्यक्ष ने, और शायद ही कोई दल उनका विरोध कर सके, लेकिन इससे महागठबंधन में फूट जैसे संकेत आ रहे हैं। क्यों, आपको बता दें, 15 साल के शासनकाल में जंगल राज के तौर पर लालू राबड़ी देवी के शासन को जाना जाता था और बिहार के लोग उसे आज तक भूल ही नहीं सके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने की राह में तेजस्वी के लिए लालू ने बाधा डाला पोस्टर बोर्ड छेड़कर। जी हाँ, राजद जानती है ये बात कि गुंडा राज, जंगल राज कहा जाता था लालू के शासनकाल को। अब पिछले चुनाव में राजद के पोस्टरों में लालू और राबड़ी की तस्वीर तक नहीं लगाई गई थी। अतीत से बाहर आने के लिए तेजस्वी भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन पिता के कर्मों का फल उन्हें भोगना ही पड़ता है, सवालों से उन्हें घिरा रहना पड़ता है। अब नीतीश को घेरने के लिए तेजस्वी क्राइम बुलेटिन जारी करते रहते हैं, लेकिन पलटवार करते हुए एनडीए नेताओं को 15 साल के शासनकाल की याद दिलाई जाती है। तेजस्वी को अब सुशासन पर सरकार को घेरते हैं तेजस्वी, लेकिन एनडीए नेता उन्हें जंगल राज पर घेरते हैं। शिक्षा विभाग पर निशाना साधते तेजस्वी तो एनडीए चरवाहा विद्यालय की याद दिलाने लगते हैं। फिर जेडीयू नेता नीरज ने जो कहा, वो लालू राज की कुछ घटनाओं पर तेजस्वी को घेरा। उन्होंने लिखा था कि दस्युओं का आतंक, छोटा चंबल, 1093 फिरौती के लिए अपहरण, जंगल राज का चंपारण, 5 बजे के बाद सुनासन शहर में और 2 नरसंहार में 25 हत्या, थारू जाति को जनजाति का दर्जा, वाल्मीकि नेशनल पार्क और पर्यटन, वाल्मीकि नगर इको पार्क, इको टूरिज्म का विकास, आज का चंपारण, ये सब जो लिखा गया, इससे आप समझिए कि तेजस्वी और नीतीश में रार तो चिड़ी, लेकिन लालू के काम और कर्मों की वजह से तेजस्वी को आज भी घेरा जा रहा है, जिससे अभी भी तेजस्वी जो है सो सबसे ज़्यादा लालू की वजह से अपनी सीएम की राह को साफ नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स ऋतिक रिपोर्ट।